बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज समझने से पहले बच्चों हमको साधारण ब्याज के बारे में जानकारी है। साधारण ब्याज क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, वो बैंक से या किसी अन्य संस्थाओं से जब एक निश्चित ब्याज की दर से, जैसे मुझे मान लीजिए कुछ ख़रीदना है और मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है, 15,000 रुपये मेरे पास नहीं है, तो मैं बैंक में जाऊंगा और बैंक मुझे कर्ज़ देगी। क्या बैंक मुझे ऐसे ही कर्ज़ देगी? नहीं, बैंक को भी कुछ मुनाफा, कुछ फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए वो एक निश्चित ब्याज की दर से, मान लो उसने मुझे 5% ब्याज की दर से कर्ज़ दिया। फिर मान लीजिए मैंने वो कर्ज 1 साल के लिए ली या 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद मैं उस 15,000 का 5% की दर से जितनी राशि अधिक चुकाऊंगा उसे हम ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज बच्चों आपके लिए कोई नया चीज़ नहीं है। साधारण ब्याज आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है I = P/N/R/100। हमने इस प्रकार का सूत्र किया है। यहाँ पे P का मतलब है प्रिंसिपल, जिसे हम मूलधन कहते हैं। N का मतलब है नंबर ऑफ़ पीरियड, मतलब वर्ष, समय। R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर। और I का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीखा हुआ है। तो अब ये साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज क्या अलग है, आइए हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, मान लीजिए कि मैंने बैंक से कुछ 15,000 या 20,000 रुपये कर्ज लिए। 10% का मतलब होता है प्रतिशत प्रति वर्ष। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए मैंने 20,000 रुपये 10% की दर से 1 वर्ष में के लिए कर्ज लिया। तो 10 वर्ष का हम सूत्र की सहायता से I = P/N/R/100 मैंने कितना कर्ज लिया बच्चों? प्रिंसिपल यहाँ पे 20,000 रुपये है, समय 1 साल के लिए लिया, रेट है 10% बटे में 100। फिर 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, तो 2,000 एकम 2,000, मतलब मुझे 2,000 रुपये 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 10% की दर से 20,000 रुपये का। इसका मतलब मैं ये जो 20,000 रुपये है, जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, जो मैंने कर्ज लिया है, वो तो मुझे वापस करना ही है, साथ ही साथ ये 2,000 रुपये में और वापस करूँगा। लेकिन मान लो बच्चों कभी ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि मैं उस ब्याज को नहीं भर पाया, तो ये 20,000 और ये 2,000 दोनों जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएंगे? 20 और 2 हो जाएंगे 22,000 रुपये। अब मुझे इस 22,000 रुपये पर क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। मतलब जब बैंक क्या करता है, वो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करता है और वह जो ब्याज है वह हमें उस बैंक में चुकाना पड़ता है। अगर हम उस ब्याज को बैंक में नहीं चुका पाते हैं तो वह ब्याज हमारे उस मूलधन में जुड़ जाएगा, जिसके कारण मूलधन और ब्याज दोनों क्या हो जाएंगे? मतलब मूलधन हमारा जो 20,000 रुपये थे, अब वो 2,000 और बढ़ के 22,000 रुपये हो गए। तो अब मुझे 22,000 रुपये का 10% के दर से ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो 20,000 था, अब ये कितना हो जाएगा? 22,000, मतलब 2,200 रुपये। तो मेरा 200 रुपये ब्याज भी बढ़ गया और 2,000 रुपये मूलधन भी बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि यदि कर्जदार प्रथम वर्ष के पश्चात ब्याज नहीं दे पाया तो बैंक द्वारा द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन और प्रथम वर्ष का ब्याज मिलाकर जो मिश्रधन बनता है, मिश्रधन आप जानते हो, मूलधन और ब्याज मिला के जो रकम बनती है उसे मिश्रधन कहते हैं। तो ये जो मिश्रधन बनता है, अब इसको हम मूलधन मानकर क्या करेंगे? इस राशि की गणना हम क्या करेंगे? अब ब्याज के लिए करेंगे। तो इस पद्धति से की गई जो ब्याज की गणना है, इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं।
तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज आप सिंपल शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि हमने जो रकम क्या कर्ज में ली उसके ऊपर जो ब्याज होता है, अगर हम वो ब्याज नहीं भर पाते हैं तो उस मूलधन में वह ब्याज जुड़ जाता है और ये जो मिश्रधन बनता है वो इस नए वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। फिर इस मूलधन पर हम ब्याज की गणना करेंगे। इस ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इस प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमको मिश्रधन ज्ञात करना होता है। मिश्रधन होता है ए मतलब मिश्रधन अमाउंट कहते हैं। इसका सूत्र होता है P कोष्ठक में 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज घाते n। बच्चों ए का मतलब जैसा आप जानते हैं कि मिश्रधन है, P मतलब मूलधन, R मतलब ब्याज की दर और समय हमारा n है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है I = P × R × n/100 और चक्रवृद्धि ब्याज का में मिश्रधन का सूत्र होता है A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 घाते n। ये n है बच्चों। अब आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमेशा अमाउंट मतलब मिश्रधन में से आप मूलधन माइनस कर देंगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। मान लीजिए मिश्रधन 22,000 रुपये है और आपने जो कर्ज लिया वो 20,000 रुपये है, तो 22,000 - 20,000 मतलब 2,000 रुपये क्या हो जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवालों को आगे हल करने वाले हैं। आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र मैं आपको दूंगा लिखने के लिए। आपको सूत्र पहले लिखना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आया होगा।